जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ। ठीक, आज हम लोगों को देखना है गंगा नदी। कौन सा नदी तंत्र देखना है? गंगा नदी। तो आइए हम लोग आज बात करते हैं इस पे। ठीक, तो हम लोग डायरेक्ट जो है वो कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं उन फॉर्मेट पे हम लोग बात करते हैं, उस फॉर्मेट में हम लोग बात करते हैं। ठीक, तो जैसा कि पिछले वीडियो में भी मैंने बताया होगा कि मैं एनसीईआरटी नहीं पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ ये चैप्टर एनसीईआरटी से कवर किया जा रहा है। जो लोग ये वीडियो हो सकता है मे भी पहली बार देख रहे हों, उनको ये लगे कि एनसीईआरटी की वीडियो है। सिर्फ गंगा नदी तंत्र, ताकि आपको लूसेंट की जो रिवर सिस्टम है लूसेंट का, वो आपको थोड़ा सा आसानी से। ठीक है, तो सबसे पहली बात करेंगे, यह गंगा नदी जो है वो निकलती कहाँ से, कैसे निकलती? गंगा नदी तंत्र में गंगा नदी तंत्र में जो गंगा है वो निकलती। तो उत्तराखंड में एक जिला है उत्तरकाशी। क्या नाम है उस जिले का? उत्तरकाशी। वहां पे गोमुख के निकट एक हिमनद है जिसका नाम है गंगोत्री। वहां से निकलती है, वहां से निकलती है। लेकिन वहां पर यह जो है वो गंगा नदी के नाम से नहीं जानी जाती। किस नाम से जानी जाती है? भागीरथी के नाम से जानी जाती है। भागीरथी के नाम से। अब देखिए, रुद्रप्रयाग, नंद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, कई सारे प्रयाग हैं। प्रयाग का अर्थ होता है मिलन बिंदु, मिलन। ठीक, तो एक इसमें कॉमन, ये जो लोग ध्यान नहीं देंगे वो लोग तो रटते रह जाएंगे। ठीक है, एक नदी जो है वो कॉमन मिलेगी आपको। कौन सी? अलक। कौन सी नदी आपको कॉमन मिलेगी? अलक। ये आप ध्यान। ठीक, ये आप जो है ना, अलकनंदा आपको कॉमन मिलेगी। उसमें जो जैसे जैसे नदियां जुड़ती जाएंगी वैसे वैसे आपको क्या होगा, नाम मिलता है। क्लियर? जैसे जैसे आप समझ लीजिए ये अलकनंदा ऐसे कर लीजिए। तो जैसे ऐसे आकर के भागीरथी मिलती है कहाँ पर? देवप्रयाग। भागीरथी मिलती है कहाँ पर आकर के? इसमें देवप्रयाग। ठीक है ना? भागीरथी कहाँ पर मिलती है? देव। क्लियर? इसके बाद यह क्या कहलाती है? गंगा। यहीं से किस नाम से जाने जाने लगती है ये? गंगा के नाम से। क्लियर? फिर उसके बाद ये बहते बहते जो है एक नदी आती है। एक नदी आती है, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा, ठीक ना, वैसे वैसे बात करेंगे आगे हम लोग। अलकनंदा नदी का स्रोत कहाँ पर है? स्रोत कहाँ पर है? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ के ऊपर में एक स्थान है सतोपंत। सतोपंत, वहां पे सतोपंत जो हिमनद है, हिमनद है, वहां से ये अलकनंदा जो है वो दो धाराओं से मिलकर बनती है। किससे किससे? धौली और विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु। फिर ये कहाँ पर आकर के मिलती है? कहाँ पर? जो जोशी मठ, ये जोशी मठ या विष्णु प्रयाग में आकर के, जोशी मठ या फिर विष्णु। फिर अलकनंदा की और कौन कौन सी सहायक नदियां हैं अगर पूछे तो आपका जवाब क्या होगा? पिंडार। पिंडार किसकी सहायक है? पिंडार किसकी सहायक है? यदि इस तरह से प्रश्न पूछता है तो आपका उत्तर क्या होगा? अलकनंदा। अलकनंदा। फिर पिंडार किसकी सहायक है? अलकनंदा। ठीक है ना? पिंडार किसकी सहायक है? अलकनंदा की। ठीक, जो कहां पर आकर मिलती है? कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में आकर। ठीक है, तो इसी अलकनंदा में जब पिंडार आके मिल जाती है यहाँ पे, वो स्थान क्या किस नाम से आता है? कर्णप्रयाग। ये बात आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है ना? और मंदाकिनी आकर के कहाँ पे मिलती? मंदाकिनी, जिसको काली गंगा के नाम से जानते हैं, ये मंदाकिनी कहाँ पर आके मिलती है अलकनंदा से? रुद्रप्रयाग। कहाँ पर मिलती है? रुद्रप्रयाग। उसके बाद गंगा नदी कहाँ प्रवेश करती है? हरिद्वार में। कहाँ पर? हरिद्वार के मैदान में। मैदान में मतलब हरिद्वार से होते हुए मैदान में। ठीक,
अब कहाँ दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर, इससे आपको मतलब नहीं रखना है, आपका काम आपको जो है। उसके बाद दक्षिण मुखी होकर अंततः जो है दक्षिण मुख में मुखी होकर के ये क्या करती है, भागीरथी और पद्मा में विभाजित हो, इसमें भागीरथी और पद्मा में विभाजित हो। उसके बाद क्या होता है, एक नदी है सोन, एक नदी है कौन सी, का नाम है सोन, का नाम है सोन। वो ये ध्यान रखना है कि इसके दाहिने किनारे पर मिल, कौन से किनारे पर, दाहिने किनारे पर। और यदि बाएं तट पर मिलने वाली नदियों का क्रम आपसे पूछे तो कौन कौन सी नदियां हैं, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। और अंततः ये बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाए, कहाँ पर, सागर द्वीप, यदि द्वीप का नाम दे दे तो सागर द्वीप जाकर के क्या कर होती है, मिल जाती है बंगाल की खाड़ी से, है? प्रायद्वीप पठार से निकलने वाली कुछ नदियां हैं जो इसके दाहिने तट पर मिलती हैं, ठीक है ना, और कुछ नदियां जो है इसके बाएं तट पर मिलती हैं। सॉरी, ये जो है वही हम कहे कि लगा कि ये तो गंगा की नहीं है, ये तो यमुना की है, नीचे छूट गया था थोड़ा सा। तो अब हम बात करेंगे यमुना की, चलिए माफ कीजिएगा, अब हम बात करेंगे यमुना की। यह गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक, तो यदि आपसे प्रश्न पूछे कि गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, सबसे पश्चिमी पूछ दे या फिर पूछ दे सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो आपका उत्तर क्या होगा, यमुना। और देखिए इस बार यूपीपीसीएस में पूछा था, मैच द फॉलोइंग में पूछ दिया था, ठीक, कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, तो यह ध्यान रखिएगा, यमुना कहाँ से निकलती है, यमुना कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री, यमुना कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री से, क्लियर, यमुना कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री, क्लियर। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करेंगे यमुना में बाएं तट से मिलने वाली नदियां और दाएं तट से, ठीक। तो बाएं तट से मिलने वाली नदियां कौन सी हैं, पहले हम लोग बात करेंगे दाएं तट से, तो चंबल सिंध बेतवा की, चंबल सिंध बेतवा केन जो है इस किस तरफ से मिलती हैं, दाहिने तरफ से, दाहिने तट पर आकर के मिलती हैं। और बाएं तट पर मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, बाएं तट पर मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, हिंडन, रिंद, सेंगर, वरुणा, और भी मतलब एक दो है ये मुख्य है, हिंडन, रिंद, सेंगर और करुणा, कहाँ से कहाँ पे आके मिलती है, बाएं तट से, ठीक। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, चंबल नदी की बात करेंगे, चंबल कहाँ से निकलती है, महू से, महू से, यह कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के मालवा पठार पे स्थित है, वहां से निकल, वहां से निकलती है। यहीं पर क्या किया गया है, इस पर ये बहती हुई जो है राजस्थान की तरफ जब बढ़ती है, तो राजस्थान के कोटा में गांधी सागर बांध है, गांधी सागर बांध इस पर बनाया गया। तो यदि आपसे प्रश्न पूछे कि गांधी सागर बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है, तो आपका उत्तर क्या होगा, चंबल, क्या होगा, चंबल, ठीक? चंबल जो है अपने खड्डों के लिए प्रसिद्ध है, मतलब उत्खात उबड़ खाबड़ भूमि के लिए, यानी कि जब उबड़ खाबड़ होगा तो कई खड्डे भी उसमें पाए जाएंगे, तो कभी आपसे प्रश्न पूछता है कि कौन सी नदी इसके लिए प्रसिद्ध है, तो ठीक। नेक्स्ट है हमारा गंडक, कौन सी नदी के बारे में बात करेंगे अब हम, गंडक, यह दो धाराओं के मिलने से बनती है, काली गंडक और त्रिशूल गंगा, काली गंडक और त्रिशूल गंगा, है ना? ये निकलती कहाँ से है, गंडक निकलती कहाँ से है, अगर इस बारे में हम लोग बात करें तो यह नेपाल हिमालय में
धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच से, किससे निकलती है? नेपाल हिमालय से निकलती है, धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच से, ठीक है ना। और बिहार में ये जो है चंपारण जिले से होते हुए कहाँ पे आके प्रवेश करती है? गंगा मैदान, गंगा के मैदान, ठीक। और सोनपुर में यह जाकर के गंगा से मिल जाती, सोनपुर में जाकर के गंगा से मिल जाती। अब हम बात करेंगे घाघरा के बारे में, घाघरा नदी की, ठीक। यह कहाँ से निकलती है? यह कहाँ से निकलती है? मापचा चुंगो हिमनद, इससे मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है। और तिला, सेती व बोरी नामक जो इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है ना, उनका जल ग्रहण करते हुए ये जो है महाखड्डों को पार करते हुए ये जो है पर्वत से बाहर निकल। उसके बाद शारदा नदी जिसको काली या काली गंगा भी कहते हैं, को काली नदी या काली गंगा भी कहते हैं, इससे मैदान में मिलती है। और अंततः यह कहाँ जाकर के गंगा में मिलती है? गंगा में जाकर किस स्थान पर मिलती है? छपरा में, बिहार के छपरा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कोसी नदी के, इसके बारे में, कोसी, ठीक। यह तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर में स्थित है, वहां से निकलती है, वहां से ये तिब्बत के माउंट एवरेस्ट पर्वत से निकलती है, ठीक। और जहां से ये निकलती है उस मुख्य धारा को किस नाम से जाने जाते हैं? अरुण के नाम से, अरुण के नाम, किसके नाम से? अरुण के नाम से। नेपाल और मध्य हिमालय को पार करते हुए ये पश्चिम में सोन, कोसी और पूर्व से तमुर कोसी से मिलती। सोन कोसी इससे कहाँ पे, किस दिशा से मिलती है? पश्चिम से। और तुमर कोसी किससे मिलती है? पूर्व से। यह बात आप लोग ध्यान। और अरुण नदी से जैसे ही मिलती है तो अरुण नदी से मिलने के बाद इसका नाम क्या होता है? सप्तकोशी, सप्तकोशी, ठीक ना, सप्तकोशी बनाती है, सप्तकोशी नाम से जानी जाती है, ऐसा आप समझ सकते, ठीक। नेक्स्ट है रामगंगा। देखिए सारी नदियां एक एक करके आ रही हैं। रामगंगा ये गैरसेन के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलने वाली अपेक्षाकृत छोटी नदी है, छोटी बड़ी छोड़ दीजिए, ये गढ़वाल पहाड़ियों से निकलती है, इतना आप लोग। और उत्तर प्रदेश में ये कहाँ से एंटर करती है? नजीबाबाद से, नजीबाबाद से एंटर करती है, ठीक। और कन्नौज के निकट ये क्या होती है? जाकर के गंगा में, कहाँ पर मिल जाती है? कन्नौज के निकट जाकर के ये गंगा में, ठीक। छोटा नागपुर पठार के पूर्वी किनारे पर दामोदर नदी बहती है और भ्रंश घाटी से होती हुई हुगली नदी में गिरती है, हुगली नदी में गिरती है। बराकर इसकी मुख्य सहायक नदी है। प्रश्न पूछे बराकर किसकी सहायक है? तो दामोदर की। किसकी सहायक है? तो दामोदर से। सोरो ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना जाता था, बंगाल का शोक भी इसे कहा जाता। नेक्स्ट है शारदा नदी या सरयू नदी, शारदा या सरयू नदी, इसका उद्गम कहाँ पर है? शारदा या सरयू का उद्गम कहाँ पर है? नेपाल हिमालय में मिलाम हिमनद, नेपाल हिमालय में स्थित है मिलाम हिमनद, वहां से जो है इसका उद्गम है, ठीक। वहां पर इसे किस नाम से जाना जाता है? गौरी गंगा, किस नाम से? गौरी गंगा के, ठीक। महानंदा, अगली बात हम करेंगे महानंदा की। यह भी गंगा की सहायक है ना, यह भी गंगा की एक सहायक है, ठीक। जो कि दार्जिलिंग पहाड़ियों से कहाँ से निकलती है? दार्जिलिंग पहाड़, ठीक ना। यह कहाँ से निकलती है? दार्जिलिंग पहाड़ियों, क्लियर, ठीक। दार्जिलिंग पहाड़ियों, है ना।
और उसके बाद यह नदी जो है पश्चिम बंगाल में गंगा के बाएं तट पर मिलती है। तो गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी कौन सी है? गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी कौन सी है? महानंदा। महानंदा। क्लियर? उसके बाद हम लोग बात करेंगे सोन नदी की। किसकी? सोन नदी की। गंगा के दक्षिण तट पर एक बड़ी सहायक नदी है जिसको किस नाम से जो जानी जाती है? सोन के नाम से। किस नाम से जानी जाती है? सोन के नाम से जानी जाती है। ठीक ना? यह कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पठार से निकलती है। यह कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पठार से निकलती है। और यह जो नदी है वो पटना से पश्चिम में आरा के पास जाकर गंगा नदी में। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के। किस नदी तंत्र के बारे में? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। तो सिंधु सतलज के अलावा यह भी है जो मानसरोवर झील से निकलती है ना? मानसरोवर झील से निकलती है। मानसरोवर झील के निकट चिमयानडंग ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है ना? उसके बाद हम लोग जो है ये सांगपो के नाम से ये जानी जाती है। यही नदी सांगपो के नाम से जानी जाती है तिब्बत में। ठीक है ना? और आपसे कभी यदि पूछता है प्रश्न कि रांगो सांगपो किसकी सहायक नदी है? किसकी सहायक नदी है? किसकी सहायक नदी है? तो वो किसकी सहायक नदी है? सांगपो की, जिसको हम लोग ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग ब्रह्मपुत्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक। उसके बाद जो है क्या कह रहा है कि हिमालय के गिरिपद में यह शीनशंग या तिनशंग के नाम से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश के सदिया कस्बे के पश्चिम में यह नदी भारत में प्रवेश करती है। कहां से? अरुणाचल प्रदेश के सदिया कस्बे में यह नदी जो है वो भारत में प्रवेश करती है। और अंततः उसके बाद इसके बाएं तट पर आकर मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? दिबांग या सिकांग और इसके अलावा लोहित। और इसके बाद यह ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती। किस नाम से? ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती। ठीक। ब्रह्मपुत्र में बाएं तट से आकर के मिलने वाली प्रमुख सहायक कौन कौन सी हैं? प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? नदिया बूढ़ी, दिहांग और धनसरी। ठीक ना? और दाएं तट से आकर मिलने वाली सहायक कौन कौन सी है इसकी? सुबनसिरी, कामेग, मानस और संकोश। ठीक है ना? सुबनसिरी का उद्गम स्थल कहां पर है? तिब्बत में ही है। ठीक ना? कहां पर है? तिब्बत में ही है ना? ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में अंततः प्रवेश करती है और फिर दक्षिण दिशा में बहती है। बांग्लादेश में यह किस नाम से जानी जाती है? बांग्लादेश में जमुना के नाम से। किस नाम से? जमुना के नाम से। ठीक है ना? और वहीं पर तीस्ता नदी इसके दाहिने किनारे पर आकर के इससे मिलती है और अंत में यह नदी पद्मा के नाम से पद्मा से मिलते हुए कहां पर जाकर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। कहां जाकर के मिलती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर के। ठीक है ना? तो ये रहा हमारा जो है गंगा नदी तंत्र हमारा जो है कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो है अपना कल से देखेंगे कौन सा? प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र हम लोग कल से देखेंगे। इसमें कौन कौन सी नदी देखेंगे प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में, कि इनका विकास कैसे हुआ। ठीक। फिर उसके बाद जो है इसमें नदियां कौन कौन सी हैं। ठीक ना? उसके बाद जो है इसमें कुछ प्रश्न है उनको भी हम लोग देख लेंगे, है ना? तो हम लोगों ने अब तक क्या क्या देखा कि नदियां जो है वो उद्गम के आधार पर बटी हुई हैं और दूसरा जहां पर जाकर के वो अपने जल का विसर्जन करती हैं, उन दो आधारों पर नदियां बटी हुई हैं। ठीक ना? इनको देखा कौन सी नदियों की गंगा नदी तंत्र देखा, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र देखा।
ब्रह्मपुत्र की सहायक कौन कौन सी है, गंगा की सहायक कौन कौन सी है, यमुना की सहायक कौन कौन सी है, हमने देखा कौन कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और अंततः कहाँ पे जाकर के अपना जल विसर्जित करती है। कुल मिलाकर के हमने इन तीनों रिवर सिस्टम का ये कॉन्टेक्स्ट हमने देखा है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।